सोचिए, आप सुबह नींद से उठते हैं, खिड़की खोलते हैं और बाहर बिजली के खंभों से भी ऊंचा एक जीव खड़ा है। उसकी गर्म सांसें शीशा धुंधला कर रही हैं और अगले ही पल एक डरावनी दहाड़ आसमान को चीर देती है। लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं, कारों के अलार्म अपने आप बजने लगते हैं और आसमान में उड़ते ड्रोन सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, डायनासोर वापस आ चुके हैं। लेकिन अगर सच में ऐसा हो जाए तो 2025 की हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने गलती से या जानबूझकर एक पुराना डायनासोर डीएनए रिवाइव कर दिया और कुछ ही महीनों में क्लोनिंग के जरिए सैकड़ों डायनासोर पैदा कर दिए। शुरू में लोगों को लगा होगा कि यह एक अद्भुत खोज है, लेकिन जैसे ही पहला टीरेक्स जंगल से निकलकर हाईवे के पास देखा गया, दुनिया भर में दहशत फैलना शुरू हो गई। न्यूज चैनल लगातार यही दिखा रहे हैं, एक विशालकाय प्राणी शहर की तरफ बढ़ रहा है। सरकारें रेड अलर्ट जारी कर देती हैं, एयरफोर्स शहरों के ऊपर गश्त शुरू कर देती है और लोगों का शहरों से पलायन शुरू हो जाता है। लेकिन असली समस्या अब शुरू होती है, क्योंकि हमारी आधुनिक दुनिया इन प्राचीन दानवों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि टीरेक्स कितनी तेजी से दौड़ सकता है, करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आपकी बाइक से भी तेज। उसकी दहाड़ से इमारतें तक कांप सकती हैं। दूसरी तरफ ट्राइसेरेटॉप्स हैं, जो शाकाहारी तो हैं, लेकिन अगर उनका झुंड किसी सड़क पर आ जाए तो पूरी ट्रैफिक लाइन कुछ ही सेकंड में उखाड़कर फेंक सकता है। और सबसे खतरनाक वेलोसिरैप्टर्स हैं, छोटे लेकिन बेहद चालाक। ये झुंड में हमला करते हैं, बिल्कुल रणनीति बनाकर, और रात के अंधेरे में पार्किंग, सबवे और मॉल जैसे बंद इलाकों में घुस जाना इनके लिए खेल है। डायनासोर के वापस आने के सिर्फ 1 महीने के अंदर दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिल जाएगी। फ्लाइट्स रोक दी जाएंगी, बड़े हाईवे बंद कर दिए जाएंगे, गांवों के लोग शहरों में शरण लेने लगेंगे और शहरों का खाना इन विशालकाय हर्बिवोर्स का भोजन बन जाएगा। खेती तबाह, आपूर्ति बाधित और इंश्योरेंस कंपनियां दिवालिया, क्योंकि कोई भी डायनासोर अटैक कवर करने को तैयार नहीं होगा। इंसान बचने की कोशिश जरूर करेगा। ऊंचे ऊंचे इलेक्ट्रिक फेंसेस बनाए जाएंगे, पूरे जंगलों की निगरानी के लिए थर्मल ड्रोन्स भेजे जाएंगे और शहरों को सुरक्षित रखने के लिए जायंट डोम्स बनाए जाएंगे। लेकिन ये सब सिर्फ कागज पर अच्छा लगता है। असल में एक फेंस टूटते ही पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है, और जितने भी बड़े शहर हैं उनके बाहर हजारों किलोमीटर का इलाका डायनासोर का नया घर बन चुका होगा। अब असली सवाल, क्या इंसान इन प्राचीन जीवों के सामने टिक पाएगा? कड़वा सच यह है कि इंसान सीधे टीरेक्स या रैप्टर से नहीं हारेगा, बल्कि इकोसिस्टम के ढहने से हार जाएगा। जंगलों की सीमाएं टूट जाएंगी, खेती के क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे और इंसानों की सुरक्षा केवल कुछ चुने हुए सेफ सिटीज तक सीमित रह जाएगी। बाकी दुनिया एक जिंदा जुरैसिक एज बन जाएगी। कल्पना कीजिए, रात के 3 बजे आप अपनी छत पर खड़े हैं, दूर शहर के बीचों बीच बिजली चमकती है और एक पल के लिए उस रोशनी में एक विशाल टीरेक्स आपकी दिशा में मुड़ते हुए दिखाई देता है। उसकी लाल चमकती आंखें आपकी आंखों से मिलती हैं और फिर एक भयानक दहाड़ से पूरा इलाका हिल उठता है। यही है वो दुनिया जहां डायनासोर वापस आ चुके हों। तो अगर सच में डायनासोर लौट आए तो हमारी आधुनिक दुनिया उनकी विशाल ताकत के सामने बहुत छोटी साबित होगी। इंसान तकनीक में आगे है, लेकिन प्रकृति की असली शक्ति आज भी इंसान को झुका देती है।